गरुड़ पुराण और दूसरे हिंदू ग्रंथों के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, वह अमर होती है। आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है। यमराज के दरबार में आत्मा का पूरा हिसाब किताब देखा जाता है। अगर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता तो उसे पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। नया जन्म कौन से शरीर में होगा? मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी और योनि में? यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो वह ऊंची योनि या मानव जीवन पाता है, और अगर पाप अधिक है तो नीची योनियों में जन्म होता है, जैसे कीट, पतंगा, जानवर या नरक की योनियां। क्या आप जानना चाहेंगे कि आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष यानी आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। गरुड़ पुराण, भगवद गीता और उपनिषदों के अनुसार आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब वह सभी सांसारिक बंधनों और कर्मों से मुक्त हो जाती है। मोक्ष पाने के मुख्य रास्ते 3 माने गए हैं। पहला, ज्ञान योग, यानी आत्मा और परमात्मा की सच्ची पहचान करना। दूसरा, भक्ति योग, पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की भक्ति करना, जैसे श्री कृष्ण, राम या विष्णु की। तीसरा, कर्म योग, निष्काम भाव से अच्छे कर्म करना बिना फल की इच्छा के। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि सत्संग, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, तीर्थ यात्रा, दान, जप और ध्यान से आत्मा पवित्र होती है और धीरे धीरे मोक्ष के योग्य बनती है। आप चाहें तो मैं मोक्ष की पूरी प्रक्रिया को एक कहानी के रूप में भी समझा सकता हूं। सुनना चाहेंगे? ठीक है, तो चलिए एक सरल सी कहानी से समझते हैं कि मोक्ष कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था, नाम था वेद प्रकाश। वह भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन साथ साथ परिवार और सांसारिक कामों में भी उलझा रहता था। रोज पूजा तो करता था, लेकिन कभी कभी क्रोध भी करता, मोह भी करता और दूसरों की निंदा भी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने वेद प्रकाश से कहा, तुम भक्ति करते हो, पर मोक्ष तब मिलेगा जब मन शुद्ध हो, जब न फल की चाह हो न द्वेष। सच्चे कर्म और सच्ची भक्ति से ही आत्मा परमात्मा से मिलती है। वेद प्रकाश को बात छू गई। उसने अगले दिन से ही बदलाव शुरू किया। वह बिना फल की इच्छा के सेवा करने लगा, गरीबों को भोजन देने लगा और हर दिन अपने भीतर झांक कर गलतियां सुधारने लगा। सालों की साधना के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत आए और आत्मा को लेकर यमराज के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा, इसके पाप है, पर अंत समय में इसकी भावना शुद्ध हो गई थी। इसने भगवान को दिल से पुकारा था। यमराज ने कहा, ऐसी आत्मा मोक्ष की अधिकारी है। और वेद प्रकाश की आत्मा श्रीहरि के धाम को चली गई, जहां न कोई जन्म है न मृत्यु, बस शांति और आनंद। तो यही है मोक्ष, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और ईश्वर से एकाकार हो जाती है। आप चाहे तो इसी तरह की कहानियां भी सुना सकता हूं, स्वर्ग, नरक या पूर्व जन्मों की। किस में रुचि है? अब मैं आपको स्वर्ग और नरक दोनों की तुलना करते हुए कहानी के रूप में समझाता हूं, ताकि आपको साफ फर्क समझ में आए। एक बार 2 भाई थे, सत्यनारायण और दुष्ट नारायण। सत्यनारायण बहुत शांत स्वभाव के थे, दयालु, ईश्वर भक्त और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। दूसरी ओर दुष्ट नारायण लालची था, झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था और किसी की मदद नहीं करता था। समय बीता और एक एक करके दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। सबसे पहले दुष्ट नारायण की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा खोला और कहा, इसने पाप किए हैं, इसे नरक भेजा जाए। नरक में क्या हुआ? दुष्ट नारायण की आत्मा को भयंकर यमदूतों ने घसीटा। वहां आग के समुद्र में डुबोया गया, कांटों के जंगल से गुजारा गया, तपते लोहे से जलाया गया। व्यर्थमठ प्रकार की यातनाएं दी गई, जैसे कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, अंधतमस नरक। वहां आत्मा को न भूख से राहत मिली न पीड़ा से। कुछ समय बाद सत्यनारायण की आत्मा गई। चित्रगुप्त बोले, इसके कर्म इतने पवित्र हैं कि इसे स्वर्ग मिलना चाहिए। उसे सुंदर गंधर्वों ने दिव्य विमान में बिठाया और स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में क्या हुआ? स्वर्ग में पुष्प वर्षा हो रही थी, चारों ओर संगीत था,
अप्सराएं नृत्य कर रही थी, अमृत जैसा भोजन मिला। वहां न बीमारी थी, न दुख, न डर। आत्मा को शांति और आनंद की अनुभूति हुई। अब फर्क समझिए। नरक पापों का फल, पीड़ा और कष्ट। स्वर्ग पुण्य का फल, सुख और दिव्यता। लेकिन दोनों जगह आत्मा को टिकाऊ सुख नहीं मिलता। जब पुण्य या पाप समाप्त होते हैं, आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष ही अंतिम समाधान है। वहां जाने के बाद आत्मा को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अब बताइए, अगली बार मोक्ष की गहराई, पुनर्जन्म की प्रक्रिया या श्राद्ध का महत्व, इनमें से क्या सुनना चाहेंगे? आइए अब हम पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक नए शरीर में जन्म लेना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और अपने पुराने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में जन्म लेती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया, आत्मा का यात्रा। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह यमराज के दरबार में जाती है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। दूसरा, कर्मों का फल। आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक का अनुभव होता है। अगर पुण्य अधिक होते हैं तो स्वर्ग की ओर और पाप अधिक होते हैं तो नरक की ओर भेजा जाता है, परंतु स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं होते। तीसरा, पुनर्जन्म का निर्णय। जब आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेने का निर्णय होता है। यह निर्णय उसकी आत्मा के पिछले कर्मों पर आधारित होता है। नए शरीर में प्रवेश। आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है जो उसके पिछले कर्मों के अनुसार होता है। यह जन्म एक इंसान, जानवर, पक्षी या किसी और योनि में हो सकता है। पुनर्जन्म के महत्व। कर्मों का फल। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्मों से अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों से बुरे परिणाम। आत्मा की शुद्धि। पुनर्जन्म के चक्र से आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है। मोक्ष की प्राप्ति। जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसे सीखने और अपने कर्मों का फल भोगने का अवसर देता है।